चालू कर दो। हाँ, पर्सनालिटी 11.2 का 5वां क्वेश्चन देखिए। डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, यानी कलर कर रहा है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। मतलब एक केन से कितना मीटर कलर होता है? 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ कितनी केनों की आवश्यकता होगी वहाँ पे कलर करने के लिए? तो आपके सामने देखो, कमरे की लंबाई कितनी है, जो आपके सामने दे रखी 15 मीटर। 15 मीटर। चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। 7 मीटर। कमरा किस प्रकार का है? ये घनाभ। किस प्रकार का है? घनाभाकार। यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जो मैंने कल बताया था। लेकिन यहाँ पे कलर किया जा रहा है, तो यहाँ पे दीवारों पे और छत पे कलर किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो यानी कि चारों भागों पे कलर कर रहे हैं और एक छत पे कलर कर रहे हैं। यानी कि कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक भाग को छोड़ा गया है। सबसे पहले सूत्र देख लीजिए, 2 इंटू चौड़ाई और ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई इंटू लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र में संख्या रखी, जैसे देखिए 2 का 2 इंटू कोष्टक, चौड़ाई कितनी है? 10 है। ठीक है, तो 10 रखेंगे। ऊंचाई है 7 प्लस ऊंचाई है 7 और लंबाई है 15 प्लस लंबाई है यहाँ पे 15 और चौड़ाई है यहाँ पे 10। अब देखिए 2 का 2 गुणा करो 70 प्लस 5 7 105 प्लस 15 को 10 से गुणा करो 150। 2 का 2 इंटू इसको जोड़ो 175 प्लस 150, यानी कि पहले गुणा होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ ही गुणा हो रहा है, ये अलग है संख्या और ये अलग है, यानी कि पहले ये वाला हल सरल होगा, ये वाला जो चल रहा है, तो इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा? गुणा कर 350 आएगा। कितना आएगा? 350 प्लस 150, टोटल कितना हो गया? 500 मीटर स्क्वायर। अब वहाँ इसमें कहा जा रहा है कि एक केन के द्वारा पेंट किया जाता है कितना मीटर भाग? 100 मीटर स्क्वायर भाग पेंट किया जाता है। तो बताइए 500 मीटर स्क्वायर में कितनी केन आवश्यकता होगी? तो कुल केनों की संख्या जिससे पेंट किया जाएगा, तो अपना कितना टोटल भाग है, कितना भाग पेंट करना बाकी है? 500 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में 100 मीटर स्क्वायर में एक केन होता, तो 100 का भाग देंगे यहाँ पर, पता चलेगा कि कितनी केने हैं। तो काटो इसको, कितनी केने आएगी? 5, यानी कि टोटल 5 केनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये अपना क्या होगा? पहला उत्तर कंप्लीट। अब देखिए 6वां क्वेश्चन। देखिए, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है, किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। इस डिब्बे का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आकृति ये मिटा दूं, पहले आकृति बना लेते हैं। ये बेलनाकार भाग है और इधर घनाभाकार।
ये घनाभ है। इसमें 7 सेंटीमीटर तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग टोटल है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक वृत्त है अंदर की तरफ। बेलन का एक वृत्त, जो नीचे वाला जो सिरा होता है वो वर्ताकार होता है, यानी कि ये पूरी जो व्यास है, क्या है ये व्यास है, यानी कि व्यास कितना दे रखा है यहाँ पे 7 सेमी। ठीक है, इसकी त्रिज्या निकालेंगे, आधी करेंगे। त्रिज्या कितनी होती है, आधी कितनी होगी 7/2। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर। इसमें देखो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई भी 7 है, ऊंचाई भी कितनी है 7 है, ऊंचाई भी 7 है, यानी कि एच भी 7 है। एच को कहते हैं ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई को कहते हैं एच। कितना है 7 सेंटीमीटर। और इसमें देखिए घनाभ, घन में 7 7 7, सारी भुजाई 7 है। 7 सेंटीमीटर ये है, 7 सेंटीमीटर ये वाली भुजा, और 7 सेंटीमीटर ये वाली भुजा, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, कैसे भी गिन सकते हो। चलिए दोनों का अपन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका देखते पहले, ये किसी आकृति दिख रही है आपको बेलनाकार। कैसी आकृति है, बेलनाकार। तो बेलनाकार, बेलनाकार डिब्बे का पार्श्व, पार्श्व का एक नाम और है, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो पार्श्व को कहते हैं वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर और एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। पाई का मतलब यहाँ पे होता है 22/7। पाई का मतलब कितना होता है 22/7। देखिए धोखा दो, पाई का मतलब कितना होता है 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है आर। त्रिज्या को आर से रेडियस, त्रिज्या को कहते हैं रेडियस, और रेडियस का शॉर्ट नेम क्या होगा आर। तो अब यहाँ पे आर कितना है, कितना देर का है, व्यास कितना था 7 था, 7 का आधा यानी 7/2। ठीक है, 7/2 लिखो, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 7, जो कट जाए उसको काट दो, जैसे 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कैंसिल। अब क्या बचा 22 × 7, 7 दूनी 14 से लगा 1 और 1 15। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हुआ, किसका, बेलनाकार डिब्बे का। अपने पास अब घनाभ है, तो घनाभ का निकालते। घनाभाकार, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व, पार्श्व का एक नाम क्या बताया मैंने, वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, 4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, यही इसका क्षेत्रफल है। देखिए 4 का 4 हो गया, इंटू भुजा कितनी है 7 है, 7 का क्या है स्क्वायर है, 7 को 7 से गुणा करो, स्क्वायर का मतलब गुणा, यानी कि 7 × 7, तो कितने हो गए 7 × 7 49, 49 को 4 से गुणा करो, 4 नाम 36, 7 से लगा 3, 4 चौक 16, 17 18 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये टोटल क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ, इसमें पूछा गया है किसका क्षेत्रफल अधिक है, किस डिब्बे का, घनाभ का है या बेलनाकार डिब्बे का है। नहीं, अधिक, अधिक पूछा गया है, घनाभ का है, तो घनाभ का अधिक है। थोड़ा बंद करना दो, स्टॉप कर दियो, प्रश्न पढ़ो। 7 तो क्वेश्चन पढ़ा जाए। 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टेबल किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक बेलन दे रखा है, जिसमें 7 सेंटीमीटर क्या दे रखी त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर इसकी कितनी है त्रिज्या। त्रिज्या को क्या कह सकते हैं अपन आर। ठीक है, पूरा नाम रेडियस है। ठीक है, कितनी है 7 सेंटीमीटर। और ये जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसको एच या हाइट कह सकते हो आप। ऊंचाई, ऊंचाई है यहाँ पे एच के नाम से इसको शो करोगे 3 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है इसका पूरी, मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल पूछा गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल क्षेत्रफल पूछा गया। वक्र पृष्ठ अलग होता है और कुल पृष्ठ अलग होता है, यानी कि पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल इसका पूछा गया है। तो उसको बोलते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय सूत्र होता है। अब इसमें मान रखे, धोखा दो हो गया, पाई का मतलब 22/7, आर अपने पास कितना है 7 है, इंटू कोष्टक एच कितना है, एच 3 है और आर कितना है 7 है। अब जो कट जाए उसको काट देंगे, जैसे यहाँ से कट रहा है ना। अब ये कितना हो गया 22 दूनी 44 इंटू जोड़ो, जोड़ना पड़ेगा बीच में क्योंकि इनको गुणा नहीं कर सकते, प्लस जोड़ दो 10 हो गए, कितना हो गया 440, क्या है सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर लगाना भी जरूरी होता है। तो ये 7वां क्वेश्चन खत्म। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन पढ़े। उमेश पढ़ो। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपके सामने एक बेलन है, खोखला बेलन, यानी कि ऊपर वाला भाग नहीं है, ये वाला भाग नहीं है इसमें, ठीक है, खोखला बेलन है। इसमें क्या करा गया है कि इसका अपने को इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसमें खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय कहो या पार्श्व कहो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है इसका 2πrh। जो बेलन का सूत्र होता है वक्र पृष्ठ का वही इसका होता है, सेम होता है। इसके अंदर से एक भाग काटा गया है, जैसे यहाँ से आप इसको आप आयत बना रहे हो, यहाँ से यहाँ तक एक भाग काटा गया है इससे, इस प्रकार से। तो इसकी जो ये जो लंबाई है चौड़ाई ये कितनी हो गई 33, कितनी हो गई 33। इसमें देर की है कितनी है 33 ही है, एक में 33 है, एक में 32 कैसे है, तेरे कितनी देर की है 32 है, ठीक, ये 32 कर लेते हैं इसको। 32 क्या सेंटीमीटर में है, चलो कोई बात, इसकी क्या नहीं है लंबाई नहीं है, एल ज्ञात करना है, ठीक है, वो ज्ञात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्षेत्रफल देर का है, देखिए देर का है 4224, 4224, 2 का 2, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर बताइए, आर कितना है ही नहीं, आर क्या नहीं है ही नहीं, पता लगाना है, ठीक है, आर अपने को ज्ञात करना है, आर फाइंड करना। इसके बाद देखिए आर नहीं है, इंटू एच कितना है 32, एच कितना 32। अब देखिए जो कटेगा तो काट देंगे, कट तो इसमें कोई रहा नहीं, यानी कि ऊपर कौन कौन है, ये तीनों ही है, यानी कि ये तीनों जब इधर आएंगे मतलब इस संख्या के नीचे लगेगा। देखिए ये संख्या पहले से इधर है ना, तो बताओ मुझे पहले इनमें बटे हुआ में कौन सी संख्या है, क्या कोई है 7 है ना, तो 7 ऊपर जाएगी, यानी कि 7 इसके साथ गुणा में। अब ऊपर वाली संख्या जो है वो इसके नीचे, यानी कि 2, 22 और 32। अब यहाँ से आप काट सकते हो, जैसे 2 से इसको काट दिया, कितनी बार 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब और भी काट सकते हो आप संख्या को, ठीक है, जैसे 2 का भाग यहाँ दिया, कितनी बार गया 16 बार, फिर से यहाँ से काट दिया तो 10 दूनी 20, 1 बच गया यहाँ पे, और 2 पंजे 10 5 बार और 1 बच गया, और 2 छक्के 12। यानी अब इसको थोड़ा आगे उतार लो तो समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो 1056 बच रहा है और 7 उधर पहले से है, बटेवा यहाँ पे 22 है और कितने हैं 16 है, और जहाँ से कट जाता है वहाँ से काट देंगे। जैसे यहाँ पे देखो इसके आधे कर लो 2 11, इसके आधे करो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 8, इसके आधे कर लो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, ठीक है। अब वापस स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी कि एक जगह पे सारे नहीं काटना है, यानी कि उसको एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने किया क्या है। यानी कि एक ही जगह आप कर दोगे तो सारा खेल इसमें वही खत्म हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा और वहीं पे वो गलत कर देगा। इसलिए अब यहाँ पे उतार दे तो उसको आगे आप उतार लो, ठीक है। 11 और 8 बच्चे हुए, यहाँ से करो 4, यहाँ से करो आधे,
13 और 2, ठीक है। अब बच रहे अपने पास 132 × 7, जितने स्टेप बनाओगे उतना ही फायदा रहेगा। इसके आगे करो, ठीक है, यहाँ पे करो आप 6 और 6, अब 2 से काट दो, यहाँ पे कितने 33। अब बच रहे अपने पास 33 × 7 और नीचे कितने हैं 11 का भाग दिया कितनी बार 3 बार, 3 7 21, तो क्या आया 21 आर आया। क्या आया आर आया। तो आर क्या है त्रिज्या। अब याद करेंगे त्रिज्या होगी अपने खत्म। अब ये एक बार, ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिज्या निकली। देखो त्रिज्या कितनी है अपने पास 21 सेमी। आपको निकालना है, देखो आयत के जो अपने ये जो बनाया है चादर, इसकी लंबाई तो अपने पास है, ये चौड़ाई तो अपने पास है, लंबाई नहीं है, ठीक है। तो आयताकार चादर की लंबाई, तो ये वाला जो भाग है यही तो लंबाई है ना, जैसे ये वाला भाग है। अब ये किस में गिना जाएगा, किस में गिना जाएगा, ये पूरे किस में आएगा, ये वर्ताकार सिरों में आएगा। तो ये क्या है, ये वृत्त है, और वृत्त की ये परिधि बन रही है। क्या बन रही है, वृत्त की परिधि 2πr। क्या है 2πr। अब बताओ लंबाई है, 2 का 2 लिख दो, पाई का मतलब कितना है 22/7, आर कितना आया 21, ठीक है। ये वाला भाग है, यही अपनी लंबाई होगी, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये लंबाई है और ये वाला हिस्सा चौड़े, तो ये वाला पूरा व्यास हो गया इसका टोटल, तो ये वृत्ताकार सिरा हो गया और ये इसकी लंबाई निकलेगी। यहाँ से काट दो, कितनी बार 3 बार, 22 दूनी 44 × 3, 3 चौके 12 से लगा 1, 12 और 1 13, कितनी आ गई 132 सेंटीमीटर। ये क्या आई यहाँ पे 132 सेंटीमीटर, ये लंबाई आ गई। अब आयत का निकालना परिमाप। क्या निकालना, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप सूत्र याद होगा, 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 का 2, लंबाई अपने अभी कितनी आई 132 और चौड़ाई पहले से थी 32। 2 गुणा 164 और 2 चौके 8, हंस लगा 1, 12 और 1 13, हंस लगा 1, 2 1 3। ये टोटल आ गया अपना क्या परिमाप, ठीक है, परिमाप आ गया। नवा सवाल, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, केवल एक बार घूमने के लिए, ठीक है। ये जो सड़क रोलर है इसको एक बार घूमने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं 750 चक्कर। यदि इस सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका जो व्यास है, ये वाला जो भाग है ये व्यास है, ये कितना है व्यास है 84 सेंटीमीटर में, और इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर है, यानी कि ये वाला जो भाग है ये पूरा 1 मीटर है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर है, 1 मीटर अलग अलग दोनों। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, सड़क का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। कितनी बार घुमा वो, कितनी बार घुमा रोलर 750 चक्कर लगाए, ठीक है। तो उसके हिसाब से करना। सबसे पहले ये दोनों सेम होने जरूरी है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो क्यों ना हम इसी को सेंटीमीटर बना दें, यानी कि यदि 1 मीटर है तो 1 मीटर में कितने सेमी होंगे 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे त्रिज्या कितनी है 84 है, व्यास कितना 84 है, त्रिज्या निकाल दो उसकी आधी, त्रिज्या इसकी आधी कर लो, ठीक है 42। यहाँ तक अपना खत्म। अब एक बार वो चक्कर लगाएगा पूरा रोलर, मतलब एक बार वक्रपृष्ठ, यानी बार बार वाला हिस्सा ही सड़क को टच कर रहा है, यानी कि वक्रपृष्ठ इसका निकालेंगे। तो सड़क रोलर का वक्रपृष्ठ, क्योंकि बार बार से ही वो सड़क को रोल कर रहा है, वक्रपृष्ठ टी ये क्षेत्रफल। सूत्र बताइए क्या है सूत्र, 2πRh, 2πRh। वक्रपृष्ठ पूछे तो यही सूत्र यूज करना है, बार बार यही सूत्र आ रहा है, तो इसको कंफर्म याद कर लो, ठीक है।
2 का 2, 22/7। आर कितना दिया है 42, और ऊंचाई कितनी है 100। कितनी है ऊंचाई 100, लंबाई उसी को ऊंचाई कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसको सीधा खड़ा कर दे रोलर को तो ये इसके लिए ऊंचाई हो जाएगी। अब यहाँ से काट दो, कितनी बार 6 बार, तो यहाँ पे हो गए 22 दूनी 44, और ये हो गए कितने 600, ठीक है। अब यहाँ से गुणा करो, 6 चौका 24, हाथ से लगा 2, 24 और 2 26, और डबल 0। देखो एक बार घूमता है वो रोलर, मतलब कितना वृष्ट क्षेत्रफल बनता है 26,400 एक बार में बनता है, जबकि उसने 750 चक्कर लगाए हैं। तो 750 चक्कर लगाने पर सड़क रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, गुणा करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे 1 रुपये में 10 पेन आते हैं तो 50 रुपये में कितने पेन आएंगे। इसी प्रकार के सवाल हो गया कि एक बार चक्कर लगाने में इतना सेंटीमीटर का एरिया कवर करता है, तो 750 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्र कवर करेगा, तो इसको गुणा कर लेंगे इससे 26,400 गुणा 750। तो गुणा करके देखते हैं यहाँ पे 750। देखो ये 3 जीरो से पहले से एडवांस में बाद में लगा देंगे, पहले अपन गुणा करते हैं 264 को 75 से। तो 5 चौके कितने हो गए, हाथ से लगा 2, 5 अंक 30 और 2 हो गए 32, हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 कितने हो गए 13, इंटू 7 चौका 28, हाथ से लगे 2, 7 छक 42, 43 44, हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है। 0 हाथ से लगा 1, 8 9 और 1, और कितने जीरो है 3, 1 2 3। अब कितने हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1,98,00,000 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब ये कितने में चक्कर लगाने में हो रहा है, ये 750 चक्कर में, 750 चक्कर में हो रहा है। अब ये है सेंटीमीटर में, अपने को चाहिए आंसर मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में एडवांस में आ गई, अब इसको मीटर बनाते। किसी भी सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा, और